बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार, क़लात के करीब कोच पर फायरिंग, 3 मुसाफिर जाँ बहक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DHQ अस्पताल क़लात में इमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेज हमलावरों का ताक़ुब कर रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए उड़ान भर सकेंगे। इंग्लैंड ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर तवील अरसे से आयद पाबंदियां खत्म कर दी। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का कहना है, पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर की मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राब्तों में बेहतरी, खानदानों के मिलाप में मदद देगी। PIA ने बरतानिया की परवाज़ों के लिए UK सिविल एविएशन को तहरीरी दरखास्त दे दी। मैनचेस्टर के लिए फौरी परवाज़ों की इजाज़त तलब। DGCAA नादिर शफी डार की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट और UK एयर सेफ्टी कमेटी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इंग्लैंड के लिए कौमी एयरलाइन की परवाज़ों का दोबारा आगाज़ अहम संगे मील करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, PTI रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात से माजी में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगी। पाबंदियों का खत्म होना बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस इत्मीनान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी PTI और गुलाम सरवर ने कौमी एयरलाइंस को कब्रिस्तान बनाया। कार्रवाई का फैसला काबीना करेगी। कौमी एयरलाइंस पर पाबंदी क्यों लगी, इसका तयन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बरतानिया के फैसले से PIA की निजकारी में फ़ायदा होगा। कोशिश है न्यूयॉर्क के लिए भी फ्लाइट्स ऑपरेशन बहाल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो खुशखबरी मिली है उससे प्राइवेटाइजेशन के जो प्रोसीड्स होंगी उनमें भी जो है एक वैल्यू एडिशन हुई है। गुलाम सरवर साहब जो उस वक़्त वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के अरबों रुपए का नुकसान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हर 2 माह बाद वजारतों और महकमों की कारकर्दगी जांचने का फैसला। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, अच्छी कारकर्दगी वाले महकमे और अफसर हमारे सरों के ताज होंगे। जहां कमी कोताही होगी उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी। मुआशी तरक्की के लिए सब मिलकर काविशें कर रहे हैं। वफाकी काबीना की EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। इदारा जाती इस्लाहात के लिए काबीना कमेटी तश्कील देने की हिदायत। सी कैरेज शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बिल 2025 के मुसवदे के लिए जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू करने की भी मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा चीन मुकम्मल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार की दौरा चीन में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर खारजा से मुलाकातें हुई। नायब वज़ीर आज़म ने SCO इजलास में शिरकत के लिए 7 साइड लाइन्स पर दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। इसहाक डार ने खित्ते में दरपेश चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस और बीजिंग पुलिस में इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों को जदीद तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्जाम। अलीमा खान को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन ने अलीमा खान को आज 11:30 बजे तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक तलबी का मकसद अलीमा खान का बयान रिकॉर्ड करना है। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए का मेगा कोहिस्तान करप्शन केस। नैब ने इंक्वायरी तफ्तीश में तब्दील कर दी। सरकारी तफसीलात के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के एहसास से बरामद और जब्त किए। 1 अरब रुपए से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से ज्यादा सोना बरामद किया।
73 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद, जिनमें 5 अरब रुपए से जायद मौजूद हैं। 77 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त, 17 अरब की मुख्तलिफ जायदादें भी जब्त की गईं। स्कैंडल में मुलव्वस कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को आजम समाती को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुलजिम को तफ्तीशी अमल में ताउन की हिदायत। पीपल्स पार्टी का वजीर आला अली अमीन से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। अपोजिशन रहनुमाओं की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर शदीद तनकीद। सिंध के गोदामों में पड़ी 1 करोड़ से जायद बोरी गंदुम जाया होने का खदशा। कराची लांडी गोदाम में पड़ी 2 लाख से जायद बोरियां गल सड़कर खराब हो चुकी। कराची को पानी फराहम करने के मंसूबे के फोर में अरबों रुपए की बेजाबगियों का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट हस्पताल मिटियारी में अद्वियात की खरीदारी में बेजाब्तगी। MS ने महकमा तालीम के मुलाजिम को 2 करोड़ 85 लाख का ठेका दिया। ऑडिटर जनरल का तहकीकात का मुतालिबा। बलूचिस्तान तालीमी बोर्ड में जाली इसनाद और रिकॉर्ड टेम्परिंग के मामले में अहम पेशरफ्त। एंटी करप्शन ने जालसाजी में मुलव्वस बलूचिस्तान बोर्ड के 5 अफसरान और एक तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत का एक्स मिल के बाद चीनी की रिटेल कीमत मुकर्रर करने का भी फैसला। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन कहते हैं चीनी की रिटेल कीमत 173 से 175 रुपए किलो से जायद नहीं होगी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर ने चीनी की दरामद पर FBR हुकाम को तलब कर लिया। लाहौर और कराची में चीनी 190 रुपए, कोयटा, पेशावर और फैसलाबाद में 200 रुपए किलो फरोख्त। हैदराबाद में चीनी की कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। रावलपिंडी में 50 किलो की बोरी की कीमत में 200 रुपए कमी 9300 की हो गई। 1 किलो चीनी 185 की हो गई। लाहौर में मानसून बारिश से तबाही। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 14 अमवात। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश से 15 अफराद जाँ बहक। ठोकर-न्याज़ बेग में छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद लुकमा अजल बने। मोमिनपुरा में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। हरबंसपुरा में 2 कमसिन बच्चे करंट लगने से जाँ बहक। रायविंड में छतें गिरने के 2 वाक़यात में 4 अफराद चल बसे। फिरोजवाला में मोटरसाइकिल सवार खुले मैन होल में गिर गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। लाहौर में शदीद बारिश हुई, किसी सड़क पर पानी नजर नहीं आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुकम्मल नकासियाब का दावा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मुल्क में इस वक्त मानसून की शदीद लहर मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट हैं। नशेबी इलाकों से नकासियाब को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज़ करप्शन की नई दास्तानें सामने आ रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पंजाब से तरक्की का अमल सीखने आएँ, वेलकम करेंगे। दरियाए सवा समेत तमाम दरियाओं के किनारे तजावुजात और NOC की तहकीकात। महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दरियाए सवात में तजावुजात की तामीर में ज़िला इंतजामिया की मिली भगत का जायजा भी लिया जाएगा। रिवर प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित होने पर जिम्मेदारों का एहतसाब होगा। 27 जून को दरियाए सवात में सैलाबी रैले में डूबकर 18 अफराद जाँ बहक हुए थे। हुकूमती कमेटी की रिपोर्ट में इंतजामी अफसरान की संगीन गफलत की निशानदही की गई है। सानहे के बाद दरिया किनारे कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से वजूद खत्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के तमाम अरकान आज़ाद करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 91 हो गई। इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नई पार्टी पोजीशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून नशिस्त खत्म। मुस्लिम लीग नून को खातून की एक इजाफी नशिस्त मिल गई। JUI और नून लीग की मखसूस नशिस्तों की तादाद 9 हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों की तादाद 5 हो गई। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस की एक मखसूस नशिस्त। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अरकान का हल्फ लेने के लिए किसी का इंतखाब करें, इलेक्शन कमीशन का खत। पंजाब भर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया। 189 शहरों को लाहौर की तर्ज पर खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाएंगे।
वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं 66 शहरों में वाटर टैंक, ब्रेन डिस्पोजल स्टेशन और टर्निंग सीवरेज बनाए जाएंगे। प्लान के फेज 1 की नवंबर 2025 तक तकमील का हदफ दे दिया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा इजलास, ब्रीफिंग दी गई। फेज 1 के 5643 मंसूबों में से 2593 मुकम्मल हो चुके। वज़ीर आला ने खस्ताहाल इमारतों से इनखला की रिपोर्ट भी तलब कर ली। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी की इत्तला दें, इनाम पाएं। पंजाब हुकूमत का शहरियों के लिए ऐलान। पंजाब असम्बली कायमा कमेटी ने प्रॉपर्टी टैक्स तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। खुफिया प्रॉपर्टी टैक्स चोरी का खोज लगाने वाले एक्साइज अफसर को भी इनाम मिलेगा। शहरी या अफसर को इनाम उसी सूरत दिया जाएगा जब मालूमात से टैक्स या जुर्माना वसूल होगा। पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 में बड़ी तरमीम। टैक्स चोरी, बदउनवानी या करप्शन की इत्तला देने वाला शख्स विसल ब्लोअर कहलाएगा। तरमीमी बिल का मकसद शफाफियत, एहतसाब और शहरी शमूलियत को फरोग देना है। तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। साबिक एडिशनल आईजी कराची गुलाम कादिर थेबू को ग्रेड 22 में तरक्की ना मिलने के खिलाफ केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तहरीरी फैसला जारी किया। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड को 2 माह में दरखास्त गुजार का केस मेरिट पर सुनने का हुक्म। फैसले में कहा गया है तरक्की का हक ना सही, लेकिन हर सरकारी मुलाजिम को ज़ेरे गौर लाना उसका बुनियादी हक है। दरखास्त गुजार पुलिस सर्विस के सीनियर अफसर थे मगर 3 बार तरक्की से महरूम रहे। हालांकि उनकी 2013 से 2018 तक तमाम कारकर्दगी रिपोर्ट्स बेहतरीन थीं। हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड ने बगैर किसी ठोस वजह तरक्की नहीं दी। कराची में मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत। पुलिस ने अदाकारा की दोस्त, घर में काम करने वाली मासी, चौकीदार, मकान मालिक, स्टेट एजेंट समेत 10 अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए। पहली मंजिल के 2 मकीनों और बालाई मंजिल के रिहायशियों का बयान भी कलमबंद किया गया। पुलिस के मुताबिक बयानात में कोई अहम बात सामने ना आ सकी। तमाम लोगों से आखिरी राबते और ताल्लुक से मुतालिक सवालात किए गए हैं। हुमैरा असगर की डायरी से मिलने वाले नंबर पर राब्ता किया जा रहा है। अदाकारा के मोबाइल से 10 अक्टूबर से कबल की चैट डिलीट है। अदालत में तफ्तीशी अफसर ने केस में वाज़े पेशरफ्त या कामयाबी हासिल ना होने का इतराफ़ कर लिया। अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब कर ली। इराक, ईरान और शाम में 40,000 ज़ायरीन गायब। वजारत मजहबी अमूर ने ज़ियारतों पर भिजवाने के लिए रिवायती सालार सिस्टम खत्म कर दिया। नया ज़ियारत ऑर्गेनाइजर ग्रुप निज़ाम कायम। हुकूमती इदारों के पास गायब होने वालों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अब मुनज़्ज़म और कंप्यूटराइज निज़ाम के तहत सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियों को ही ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजर का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। वजारत की तमाम कंपनी और साबका सालारों को दरखास्त देने की दावत। मशरिक़ वुस्ता में इसराइली जारहियत का सिलसिला दराज। इसराइल का शाम में सदारती महल के करीब हमला, 3 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी। दमिश्क में वजारत दिफा और जनरल स्टाफ की इमारतों पर बमबारी। इसराइली आर्मी चीफ की गजा की पट्टी से फौज मकबूजा गोलान में तैनात करने की हिदायत। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का इसराइल से दमिश्क पर हमले बंद करने का मुतालबा। शाम के 2 रोज़ा अक्सरियती शहर स्वेदा में 2 रोज़ से जारी लड़ाई के बाद फरीकैन में जंग बंदी मुआहिदा तय पा गया। इस्लामाबाद में तैनात ईरानी सफ़ीर को तमाम सिफारती मराहत और इस्तिस्ना हासिल है। पाकिस्तान का रजा अमीर मुक़द्दम का नाम FBI की इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल करने पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान के मुताबिक पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर को इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखा जाता है। उनका पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार है। वियना कन्वेंशन के तहत उन्हें तमाम सिफारती मराहत और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मुमकिना खतरात का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियों को बरकरार रखा जाए। नेवल चीफ का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया की नाकाबिल तस्खीर समंदरी दिफाई सलाहियतों को सराहा। बहरी रास्तों पर तिजारत की रवानी और बंदरगाहों पर बिला तातुल ऑपरेशंस यकीनी बनाने के इक़दामात की तारीफ। बहरी निगरानी और ऑपरेशंस के लिए ड्रोन्स और खुदकार कश्तियों की अहमियत पर जोर।